तो एक्चुअली बात ऐसी कि मैंने जो ये पुल बार लगाया था वो मैंने उल्टा लगा दिया। मतलब जो ये वाला साइड है ये ऊपर की साइड आएगा, इसको मतलब बस मुझे रिवर्स करना है। तो बस इसको अभी चेंज करते हैं। मुझे पता नहीं था, बस मेरे एक दोस्त ने कमेंट करके बताया कि मतलब मैसेज में ग्रुप में बात कर रहे थे तो उसने बताया कि ऐसा सिस्टम है कि ये फ्लिपकार्ट में तो अलग ही दिख रहा था, इसमें अलग दिख रहा है। तो अब इसको थोड़ा ठीक करते हैं। तो मैंने एक साइड का ऊपर तो लगा दिया है, पर जब मैंने एक साइड का ऊपर लगाया फिर मैंने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये वाला ज़्यादा पार्ट ऊंचा हो जाएगा। तो मैं ऊपर पुलअप कैसे करूँगा, क्योंकि जैसे ये वाला पार्ट है ये थोड़ा नीचे है और वो ज़्यादा ऊपर है, वहाँ तक तो मैं शायद जंप करके भी नहीं पहुँच पाऊँगा। मुझे एक और बार ड्रिल मशीन मारनी पड़ेगी नीचे की साइड, तब ये लगेगा। तब तक वापस इसको वही जोड़ते हैं, तब तक इसी से काम चलाता है। जब ड्रिल मशीन लाऊंगा तब करूँगा ठीक। ड्रिल मशीन लाऊंगा तो फिर दोबारा छेद करना पड़ेगा, ख़राब हो जाएगा। मेरे को लग रहा है इसी से काम चलाना पड़ेगा। पर अभी आगे का बाद में देखते हैं। इसको वापस करके सही अपनी ट्राइसेप बाइसेप की एक्सरसाइज करते हैं। तो चलो आज बाइसेप ट्राइसेप की वर्कआउट करते हैं। बाइसेप ट्राइसेप वो भी इस रेजिस्टेंट बैंड से। तो हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो पहले मैं अपना पुलअप बार ठीक कर रहा था। मुझे मेरे दोस्त ने कमेंट करा था, मतलब सॉरी, मेरे दोस्त ने मेरे को ग्रुप में बताया था कि फ्लिपकार्ट में तो अलग ही दिख रहा है। मतलब जो मैंने नीचे उसका रॉड लगा रखा है ऊपर की साइड था। फिर मैंने बोला हाँ यार अलग लग रखा है, तो मैं उसको खोल के वापस ऊपर लगा रहा था। फिर मैंने देखा कि भयंकर उसकी हाइट ज़्यादा ऊपर हो गई है और मैं वहाँ तक जंप कर नहीं सकता हूँ। तो मैंने सोचा अब वहीं पे वापस लगा लेते हैं। जब ड्रिल मशीन आएगी तो वापस दोबारा एक और छेद करेंगे, तो उसको नीचे लगा देंगे, फिर वापस करके उसको रिवर्स कर देंगे। तो ऐसा है कुछ आइडिया मेरा। तब तक एक्सरसाइज करते हैं। सोचा कि अगर जब रेजिस्टेंस बैंड से मैं बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो साथ में मैं एक ब्रिक भी होल्ड करूँ, जिससे मुझे थोड़ा पंप होने में ज़्यादा आसानी हो, मतलब पंप ढंग से हो, प्रॉपर हो। बट
ऐसे रेजिस्टेंट बैंड के साथ ब्रिक्स यूज़ करना थोड़ा हार्ड लग रहा है। एक्चुअली मैं रेजिस्टेंट बैंड यूज़ क्यों कर रहा हूँ, रेजिस्टेंट बैंड जो है जैसे आप बॉडी वेट वर्कआउट करते हो उसको थोड़ा बहुत एक तरह से थोड़ा हमारे वर्कआउट में थोड़ा बहुत वेट डालने की कोशिश करता है रेजिस्टेंट बैंड एक तरह से। तो जैसे मैं अभी पुशअप्स कर रहा था तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पंप नज़र आया एज अ रेगुलर डे जब मैं बिना रेजिस्टेंट बैंड के काम करता था, वर्कआउट करता था। तो आई प्रेफर अगर आप रेजिस्टेंट बैंड से वर्कआउट करेंगे, साथ में रेजिस्टेंट बैंड के साथ वर्कआउट करेंगे तो बेटर है बिना रेजिस्टेंट बैंड के, ठीक है। तो इट इज़ नॉट मच कॉस्टली, 250-300 ऐसे अराउंड आते हैं। ये महंगे भी आते हैं, अलग अलग वेरिएशन के साथ भी आते हैं, कोई अलग टाइप के शेप में होता है, कोई अलग। तो यू कैन बाय ईज़िली। अगर आप रेजिस्टेंट बैंड बाय करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट में, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन जो भी है आप यूज़ करते हो, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप आसानी से थोड़ा बहुत ख़रीद सकते हैं। तो अभी थोड़ा और वर्कआउट करते हैं, बाइसेप करते हैं, आज बाइसेप ट्राइसेप वैसे भी। तो बिना कोई देरी के चलो शुरू करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अपने वर्कआउट करने के बाद। अगर आपको रेजिस्टेंट बैंड के ऊपर वर्कआउट वीडियो चाहिए तो जाके कमेंट करो, मैं आपके लिए रेजिस्टेंट वर्कआउट वीडियो बना दूंगा। तो टेंशन नॉट, जल्दी जल्दी करो कमेंट। और हाँ, 1K सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से 1K सब्सक्राइब करा दो मेरे। ज़्यादा नहीं है, बस 100 सब्सक्राइब दूर हूँ, बस मैं 150 सब्सक्राइब समथिंग ऐसे दूर हूँ मैं। तो इतना तो कर सकते हो आप, इतना प्लीज़। Few moments later. तो फाइनली वर्कआउट खत्म हो चुका है, पर मैं सोच रहा हूँ रेजिस्टेंट बैंड तो मैंने जैसे ले लिया है, अच्छी खासी वर्कआउट भी हो रही है, थोड़ा अलग डिफरेंस पंप भी फील हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा डंबल्स वगैरह भी परचेस कर लूँ, जिम वगैरह तो बंद है वैसे भी। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ नए वेरिएशन ट्राई करूँ। मतलब जिम तो मैं ज़्यादा गया नहीं हूँ, मतलब जाता था पहले बीच में, फिर मैंने छोड़ दिया कुछ महीने जाके। सो आई वाज थिंकिंग दैट अब जिम तो बंद है तो कुछ डंबल वगैरह घर में ख़रीद लिया जाए, है ना। वैसे एक बात बोलनी है कि आई एम थैंकफुल दैट आई एम सो रिच, है ना। रिच इन द सेंस आई हैव सच अ गुड फैमिली, पेरेंट्स, माई होल बॉडी पार्ट्स या माई होल बॉडी पार्ट, आई एम वेरी रिच। बट एट द लास्ट मोमेंट वी आर नॉट सेटिस्फाई विद आवर थिंग्स। हम सेटिस्फाई नहीं होते कि हम पे कुछ नहीं है ना। ऐसा मत करा करो, क्योंकि देर इज़ समथिंग दैट वी शुड अर्न इट, नॉट टेक इट। अगर हम कुछ मेहनत करके उसे कमाएं इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट, छीन सकें ऐसे कुछ, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ऑलवेज थैंक टू दोज हु हेल्प इन आर बैड वे, मीन्स इन बैड सिचुएशंस। और ऑलवेज थैंक टू गॉड दैट इतना अच्छा सब कुछ देने के लिए, हमें हमेशा खुश रखने के लिए, हमारे सारी बॉडी पार्ट्स हम पे, हम वेरी रिच, हम बहुत अमीर हैं। अगर हम उनको देखेंगे जिनके पास वो सब नहीं है जो हम पे हैं, एक बात सोचो, अगर हम ये सोचेंगे कि हम पे ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, सो नहीं है, तो हम एक तरह से हम ही गरीब हैं जो हम ये सोचते हैं। बट वी शुड थैंक टू एवरीवन, वी शुड थैंक टू गॉड दैट हम पे ये सब है, हम पे सब कुछ है जो हमें चाहिए। बट
कुछ चीज़ें होती है जो हमें अर्न करनी पड़ती है इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट, है ना। तो ऑलवेज थैंक टू गॉड। हम प्रे करते हैं, हम ज़्यादातर बोलते हैं हम पे ये नहीं है वो नहीं है, इंस्टेड ऑफ थैंकिंग गॉड दैट कि भगवान थैंक यू, गॉड थैंक यू दैट आपने हमें हमारे लिए ये सब करा है। अब कुछ चीज़ें होती है हमें, हम कुछ अर्न करेंगे तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, इतना कुछ बोल दोगे तो कुछ जाएगा नहीं। हाँ कुछ होते हैं जो बिलीव नहीं करते हैं गॉड को, बट इफ़ ही इज़ और ही इज़ नॉट, डोंट वरी। अगर वो हैं या नहीं है ये मैटर नहीं करता है। बट एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरे साथ बहुत सी बैड सिचुएशन हुई है जहाँ पे मैंने गिव अप कर दिया था। बट जैसे गिव अप इन द सेंस कि मतलब मैं अब उसको चीज़ को करूँगा ही नहीं, अब मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, ऐसे मैंने बहुत बार सोचा है। बट एट द लास्ट मोमेंट मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि नहीं, ऐसे तो हम हार ही नहीं सकते, हमें थोड़ा बहुत अर्न करना पड़ेगा, हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम सब कुछ आसानी से पा लेंगे तो लाइफ का कुछ अलग मज़ा नहीं है। बट ऐसा है कि जब मैं ऐसा सिचुएशन में रहता हूँ तो मेरे पे तभी भी एक होप रहता है कि हाँ गॉड विल हेल्प मी, गॉड विल हेल्प मी। मेरे पे ये होप रहता है कि गॉड विल हेल्प मी, चाहे मैं तो एक बार दो बार तीन बार ऐसे मतलब मैं फेल होता रहूँ, बट मेरे पे रहता है कि हाँ ये इट्स द ऑब्स्टिकल, ये एक ऑब्स्टिकल की तरह है मेरे पास, जो मुझे अब इसको पार करना है, इसको मेरे को विन करना है, इसको मेरे को जीतना है। तो बस ऐसा है कि गॉड इज़ लुकिंग फॉर अस, गॉड इज़ लुकिंग फॉर अस। गॉड हमें देख रहा है कि हम कब उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो मैं यही सोचता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा है, बस मैं सोचता हूँ कि इट्स अ ऑब्स्टिकल, इट्स अ लाइक अ क्वेश्चन पेपर, है ना, क्वेश्चन पेपर जो कि हमें सॉल्व करना है किसी तरह, है ना। सो ऑलवेज थैंक टू एवरीवन हु हेल्प यू, ऑलवेज थैंक टू गॉड दैट हमें इतना सब कुछ मिला है। तो होप आपको वीडियो पसंद आएगा, होप आपने इस मोटिवेशनल स्पीच से कुछ लर्न करा होगा। तो अब मिलते अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग। और हाँ 1K सब्सक्राइब करा दो यार।